हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूकेपीएससी ने 23 जुलाई 2024 के दिन एक नोटिफिकेशन जारी कर रखा है और ये नोटिफिकेशन है आपका प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह ख की आपकी ये भर्ती है, यानी कि प्रवक्ता की आपकी ये भर्ती है। और इसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 23 जुलाई और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 12 अगस्त। 12 अगस्त से पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, जो अति महत्वपूर्ण निर्देश हैं आप लोग देख सकते हैं। फिर हम सीधे चलते हैं इसके क्वालिफिकेशन पे कि इस पे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखा है, जो शैक्षिक अर्हताएं होती हैं आप लोग देख सकते हैं। बीटेक वालों के लिए तो ये भर्तियां हैं ही हैं, आप लोग देख लेना। मैं शॉर्ट पे जल्दी आप लोगों का टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आप लोगों को फटाफट से बता देती हूँ। अब आप देख सकते हैं प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक, यानी कि पद नाम प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इसमें पदों की संख्या आपकी 55 है और आप इसका वेतनमान देख सकते हैं और पद का स्वरूप देख लीजिए। और जो इसकी शैक्षिक अर्हताएं हैं इस पे क्या होना चाहिए कि बीटेक होना चाहिए, बीएस होना चाहिए। और आप लोग देख सकते हैं इस पे ऑटोमेशन इंजीनियरिंग आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, रोबोटिक्स मैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिन्होंने भी इंजीनियरिंग इससे करी है वो सब आप लोग इसमें मान्य हैं। और ऐसे अभ्यर्थियों को भी वरीयता दी जाएगी जिन्होंने इससे संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि ले रखी है और गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट और इन इंजीनियरिंग परीक्षा उत्तीर्ण किया और 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव है। आप लोग ये देख लीजिएगा। अब हम सीधे चलते हैं इसकी अधिमानी अहर्ता है। अधिमानी अहर्ता में क्या है, पारदर्शी सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो इनको शैक्षिक अहर्ताएं के उपरांत वरीयता को इनके कर्मानुसार संज्ञान में लिया जाएगा। वरीयता के भी समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को कर्मानुसार सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। जिनके पास ये है इनको सीधी भर्ती यानी कि विदाउट रिटन एग्जाम आप लोगों को सीधे आप लोगों को जाना पड़ेगा, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। और जो इसकी आयु सीमा है वो है 21 वर्ष से 42 वर्ष तक आप लोग देख सकते हैं ये। अब चलते हैं हम सेकेंड प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप लोग पदों की संख्या देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति में कितने हैं, अनुसूचित जनजाति ओबीसी सामान्य यानी कि जो जनरल वाले हैं आप लोग अपने पदों की संख्या देख सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे पद नाम प्रवक्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें पदों की संख्या आपकी 57 है और आप लोग देख सकते हैं शैक्षिक अर्हताएं सेम है इसमें भी और क्या कहते हैं अधिमानी अर्हता भी सेम है, आयु सीमा भी सेम है 21 से 42 वर्ष, ठीक है। और आप लोग ये देख लीजिएगा। अब थर्ड नंबर है पद नाम प्रवक्ता सिविल इंजीनियरिंग है, इस पर 103 पदों की संख्या है और आप लोग ये देख सकते हैं इस पर अपनी शैक्षिक अर्हताएं देख लेना। बीटेक वाले तो सब लोग भर सकते हैं ये वाला फॉर्म। हिंदी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और जिन लोगों ने गेट उत्तीर्ण कर रखा है या उनको एक साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है या आप लोगों ने उस विषय पे स्नातकोत्तर उपाधि दे रखे तो उनको भी वरीयता दी जाएगी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो। और जो अधिमानी अर्हताएं हैं जिन्होंने 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो किसी प्रादेशिक सेना में और जिसके बाद एनसीसी का बी और सी प्रमाण पत्र है उनको सीधी भर्ती द्वारा इस पे डायरेक्ट आप लोग साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के थ्रू सेलेक्ट किए जाएंगे, फिर आप लोगों की मेरिट बनेगी। और इसमें भी आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है और आप लोग देख लेना SC ST और जनरल है उन लोगों के लिए पदों की संख्या क्या है। अब चलते हैं पद नाम प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें भी पदों की संख्या 29 है और आप लोग देख सकते हैं शैक्षिक अर्हता आप लोग देख लीजिएगा। इसमें भी बीटेक वालों को मान्यता दी गई है, मतलब जिन्होंने भी बीटेक कर रखा है। फिर जो ये इंजीनियरिंग संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये आप लोगों के जो ट्रेड है उसके थ्रू आप लोग भर सकते हैं। अगर आप लोगों का ये सब्जेक्ट रहा है तो आप लोग भी ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं और हिंदी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और सेम वही है सबके लिए एक ही जैसा है, आप लोग देख लेना। अब चलते हैं हम 5th नंबर पद नाम प्रवक्ता इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और इस पे पदों की संख्या है 3 और पद इस पे आप लोग शैक्षिक अर्हताएं देख सकते हैं ये सेम है, हिंदी का ज्ञान और बीटेक वाले बीएस वाले आप लोग ये देख लीजिएगा। और इस पे भी अपना आप लोग SC ST वगैरह देख सकते हैं कि उनके कितने पदों की संख्या है। अब हम चलते हैं पद नाम प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इस पे है तुम्हारे 30 पदों की संख्या है और इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटरिंग यानी कि CS से आप लोगों ने बीटेक किया होना चाहिए या IT से BS BTech
आप लोग देख सकते हैं। ये शैक्षिक अर्हता आप लोग पढ़ लेना, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब चलते हैं पद नाम प्रवक्ता मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसमें पदों की संख्या 9 है और इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है और आयु सीमा भी सेम है। उसके बाद हम लोग चलते हैं पद नाम प्रवक्ता केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें पदों की संख्या 5 है और इसका क्वालिफिकेशन आप लोगों का देख लीजिएगा। टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी के साथ BE BTech BS अथवा समकक्ष उपाधि होनी चाहिए, यानी कि इस पे आप लोगों की टेक्नोलॉजी में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। और हिंदी का ज्ञान आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ना और फॉर्म फिल करना। इसमें भी आयु सीमा 21 से 42 वर्ष ही आप लोगों की आयु सीमा है। आयु सीमा सबके लिए सेम है, 21 से 42 साल। अब पद नाम है आपका प्रवक्ता एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और आप लोग देख सकते हैं इसमें पदों की संख्या 3 है और जो इसकी शैक्षिक अर्हता है आप लोग पढ़ लीजिएगा और हिंदी का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। और इसमें भी आयु सीमा 21 से 42 वर्ष तक ही है। और उसके बाद है पदनाम प्रवक्ता फार्मेसी में काफ़ी अच्छे पद आ रखे हैं। इसमें पदों की संख्या 47 है और इसकी शैक्षिक अर्हता है आपकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान से प्रथम श्रेणी के साथ B फार्मा अथवा समकक्ष उपाधि, यानी कि इसमें प्रथम श्रेणी के साथ आप लोगों का B फार्मा अथवा समकक्ष उपाधि होनी चाहिए किसी विश्वविद्यालय से और हिंदी का ज्ञान होना अनिवार्य है। आप लोग देख सकते हैं। और ऐसा को भी इसमें वरीयता दी जाएगी जो इस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और जिसके GPAT ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट परीक्षा जिसने उत्तीर्ण की है और 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव है। और अधिमानी अर्हताएँ सीधे वही है जो और पोस्ट के लिए थी और इसमें भी आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है। अब आपका है पदनाम प्रवक्ता भौतिकी। आप लोग देख सकते हैं इस पे आप लोगों की पदों की संख्या है 41 और वेतनमान आप लोग देख लेना। और जो इसकी शैक्षिक अर्हता है भौतिक विषय में यानी कि फिजिक्स में प्रथम श्रेणी के साथ निष्णात डिग्री मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट MSc अथवा समकक्ष उपाधि होनी चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। और ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिसने संबंधित विषय में डॉक्टरेट उपाधि यानी कि PhD करी है, यानी कि फिजिक्स से और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट उत्तीर्ण कर रखा है जिसने MSc करी है फिजिक्स से, लेकिन फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और कंप्यूटर संबंधित ज्ञान होना चाहिए। और इसमें टिप्पणी भी लिखी है कि केवल सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों का शैक्षिक अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जाएगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो। ये भी आप लोग देख सकते हैं। और जो इसकी अधिमानी अर्हता है सेम है जैसे और पोस्ट के लिए और इसकी आयु सीमा 21 वर्ष से अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है, 21 से 42 वर्ष। और आप लोग ये देख लेना और फर्स्ट डिवीजन वाले ही इस पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी सेकंड डिवीजन होगी वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अब है पदनाम प्रवक्ता रसायन में भी 45 पोस्ट है और इसमें भी सेम है, फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट्री से होना चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। और उन लोगों को भी वरीयता ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी सबसे पहले जो डॉक्टरेट यानी कि PhD करे हुए हैं या नेट उत्तीर्ण करे हैं और कंप्यूटर संबंधित ज्ञान भी होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं। और फिर है पदनाम प्रवक्ता गणित में 43 पोस्ट है और इसमें भी सेम है, प्रथम श्रेणी के साथ आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट किया होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आप लोगों को फर्स्ट डिवीजन ही पोस्ट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। MSc जिन लोगों ने कर रखी है उनका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें आयु सीमा 21 से 42 साल और जिन्होंने PhD वगैरह कर रखी है, नेट क्वालिफाई कर रखा है, तो उनको भी वरीयता दी जाएगी। अब है पदनाम प्रवक्ता अंग्रेजी में भी इसमें 48 पद है और इसमें भी फर्स्ट डिवीजन ही मांग रखी है और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी कि PG जो आप MA जिसने इंग्लिश से किया होगा उनके लिए। फिर हम चलते हैं पदनाम प्रवक्ता मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसमें पदों की संख्या 7 है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी के साथ BCom BA गणित विषय सहित BSc होना चाहिए, यानी कि जो पदों की संख्या 7 है, ठीक है। या तो BCom या BA जो गणित सब्जेक्ट के साथ मैथ्स के साथ BA भी करते हैं बहुत बच्चे, वो होना चाहिए, या BSc होना चाहिए, लेकिन उसमें भी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए।
भारतीय विधि द्वारा, हाँ, प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस MOM&SP में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का प्रथम श्रेणी के साथ डिप्लोमा भी होना चाहिए। और स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस MOM/SP के क्षेत्र में 3 वर्ष का व्यवसायिक या शैक्षणिक अनुभव, हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान। काफ़ी इसमें क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा दे रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। और जो इसको फॉर्म को फिल करेगा, इसमें कंपटीशन ये है कि बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं होगी, तो आप लोग इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप लोग इसमें समूह ख की भर्ती है, ये गौ की भी नहीं है, यानी कि ग्रुप बी की है, तो आप लोग इस पर अच्छा कर सकते हैं। आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, आप लोग देख लेना। इसमें भी 21 से 42 साल ही आप लोगों की एज है। और फिर है सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग है, और इसमें पद एक ही है। और इस पर जो क्वालिफिकेशन है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान की मास्टर उपाधि प्राप्त कर लियो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि प्राप्त कर लियो। आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ एक्स्ट्रा, आप लोग इसका एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके शुल्क में। शुल्क आप लोग देख रहे हैं, जो अनारक्षित कैटेगरी है इस पे आवेदन शुल्क 150 है, और टैक्स सहित लगा के 172 रुपये है। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 172 है। फिर उत्तराखंड अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए 82 रुपीज़ है। और उत्तराखंड आर्थिक वर्ग रूप से कमजोर के लिए 172, और उत्तराखंड दिव्यांगजन हैं जो उनके लिए 22 है। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवास अनाथ बच्चे उनके लिए कोई शुल्क नहीं होगा। और आप लोग देख सकते हैं जो इसकी लिखित मुख्य परीक्षा होगी, इसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो होगा सामान्य हिंदी का, और इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, और प्रत्येक 1 नंबर का होगा और 100 मार्क्स का होगा, और इसकी समय अवधि 2 घंटा है। और जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा, जिनके मतलब प्रवक्ता भौतिकी या जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हेतु, यानी कि जिन लोगों के ये सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट का जो अपना सब्जेक्ट फिल करेंगे, तो ये भी 100 इसमें क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का ही होगा, और इसका टाइम भी 2 आवर्स का ही होगा। और जो तीसरा प्रश्न पत्र है वो आवेदित विषय होगा, इसमें 150 प्रश्नों की संख्या होगी, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कि 300 नंबर होंगे। और इस पे 3 घंटा आप लोगों की समय अवधि होगी। आप लोग ये देख लेना, यानी कि आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। अगर जिसका अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और जॉब आप लोग उत्तराखंड के अंदर आप लोगों को आराम से मिल सकती है। और इसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग पद्धति भी अपनाई जाएगी, यानी कि 1/4 आपका दंड के रूप में काटा जाएगा। और इसमें आप लोगों का इंटरव्यू भी होना है, यानी कि 50 अंक का आप लोगों का इसमें इंटरव्यू होगा, जो लोग रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। और अब आप लोग देख सकते हैं, इसमें सिलेबस देख लीजिए। जो लिखित मुख्य परीक्षा है, यानी कि हिंदी, उस पर प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं 100, और क्या क्या आएगा, 15 मार्क्स का वर्ण विचार से आएगा। आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 10 मार्क्स का तद्भव, देशज विदेशज शब्द, इन सब से आएगा, तो आप लोग ये देख लीजिए। विराम चिन्ह, ये आप लोगों का पूरा ये हिंदी का ये सिलेबस है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर लूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स तैयार करना। और यूकेपीएससी हमेशा जो सिलेबस दिए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछती है। और जो प्रवक्ता भौतिकी, रसायन, गणित एवं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पद है, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और मॉडर्न ऑफिस उसके लिए पद भरे होंगे, पोस्ट, उनके लिए आप लोग देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। जनरल इंग्लिश आएगी ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें ये आएगा, आप लोग देख सकते हैं। ये अपना सिलेबस आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, और सब्जेक्टों का भी मैं बताती हूँ। सिलेबस फॉर लेक्चरर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स, आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोगों का सिलेबस है। सिलेबस फॉर लेक्चरर, सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ये आप लोगों का सिलेबस है, आप लोग ये देख लीजिए। आप लोग इसकी साइट पे भी जाके इसका सिलेबस चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए स्क्रॉल कर दे रही हूँ।
आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर मैं थोड़ा जल्दी से इसको स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप लोग 2x की स्पीड से भी आप लोग देख सकते हैं, यानी कि स्पीड कम करके, 2x नहीं, स्पीड कम करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यह आप लोगों का सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा सिलेबस है। तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन कीजिए और सिलेबस के ही अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाइए। काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास, अभी मिनिमम 3 मंथ हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और आपके पास सच में काफ़ी सुनहरा मौका है, क्योंकि इसमें फर्स्ट डिवीज़न वगैरह ही मांग रखी है और बच्चों की संख्या भी कम होगी, कंपटीशन कम होगा। बस आप लोगों ने एक ही चीज़ करना है, आप लोगों ने पढ़ाई करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों का तय है जॉब में लगना। तो आप लोग देख सकते हैं इसका सिलेबस, आप लोग इसकी साइट पे भी देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। तो अभी मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।